मुल्क भर में मानसून बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां जारी। NDMA ने तौसनात पर रिपोर्ट जारी कर दी। शदीद बारिशों से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 56 अफराद जाँ बहक, 227 जख्मी हुए। 26 जून से अब तक मानसून बारिशों के नतीजे में मुल्क भर में 178 अफराद जाँ बहक हुए। जाँ बहक होने वालों में 85 बच्चे शामिल, 491 अफराद जख्मी हुए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुसलसल होने वाली मूसलाधार बारिश से नदी नाले बिफर गए। दरियाओं में तुगयानी, कई नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। जुड़वा शहरों में 230 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड। एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। कई इलाके डूब जाने का खतरा, शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। नाला लई कटारियों गवाल मंडी में इनखला की वार्निंग जारी। नाले भर जाने के सबब मुतादिद रास्तों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। रावलपिंडी में एक दिन की छुट्टी का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद में 2001 के बाद की रिकॉर्ड तोड़ बारिश। शहरियों को मुमकिन मुश्किलात से बचाने के लिए इंतजामिया का बरवक्त और मौसर रद्द-ए-अमल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत और चेयरमैन CDA की क़यादत में CDA, ज़िला इंतजामिया, रेस्क्यू 1122 की टीमें जदीद मशीनरी के साथ फील्ड में मुतहरिक रहीं। नशेबी इलाकों की मुसलसल निगरानी जारी रही। फौरी एमरजेंसी फ्लड सेल कायम किया गया। शहर की तमाम सड़कें बारिश के बावजूद ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवादवा। अवाम ने इंतजामिया के बरवक्त इक़दामात को सराहा। जेलों में बारिश के बाइस नदी नालों में तुगयानी, सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए फौज से मदद तलब। चकवाल में मूसलाधार बारिश के बाइस मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पानी अहम सरकारी इमारतों और घरों में दाखिल। दर्जनों देहात ज़ेरे आब। रेले में फंसे 40 अफराद को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर लिया गया। शदीद बारिशों के बाइस सैलाबी एमरजेंसी नाफिज। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में रात से मूसलाधार बारिश जारी। दरियाए नीलम और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का NDMA का दौरा। बारिश के दौरान हादसात में जानी माली नुकसानात पर अफसोस का इजहार किया। आइंदा किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए पेशगी इक़दामात की हिदायत। तकरीब से खिताब में कहा कि क्लाउड बर्स्ट होने से गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। सूबे तैयारी के साथ बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल से निमट रहे हैं। क्लाउड बर्स्ट होने से गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। बदकिस्मती से पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासिर हो रहा है। रावलपिंडी के सैलाब से मुतासरा इलाकों में फंसे अवाम की मदद के लिए भी पाक फौज मैदान में। मुतासरा इलाकों में पाक फौज का हेली रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज के जवानों ने चक्री रोड के करीब सैलाब में फंसे खानदान की जिंदगियां बचा लीं। मुतासरा खानदान गांव लडियान में मकान की छत पर पनाह लिए हुए था। खराब मौसम के बावजूद पाक फौज ने हेली मिशन कामयाबी से मुकम्मल किया। मरियम नवाज ने बारिश के बाद की सूरत हाल को इत्मीनान बख्श करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने ट्वीट में लिखा कि लाहौर में बारिश से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू टीमों का ऑपरेशन जारी है। बारिश के पानी में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। किसी भी गफलत या लापरवाही के बाइस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इंतजामिया और रेस्क्यू टीम को शाबाश। इस तरह मेहनत जारी रखें। कुदरती आफात तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर मुल्कों में फ़र्क नहीं करती। फ़र्क सिर्फ तैयारी, बुनियादी ढांचे, बहाली के कामों और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने में होता है। रावलपिंडी में शदीद बारिशों से गाड़ियाँ सैलाबी रेलों में बह गईं। गुज़िश्ता दिनों अमरीकी रियासत टेक्सास में भी इसी तरह गाड़ियाँ सैलाबी पानी में बहती दिखाई दी थीं। वज़ीर आला मुराद अली शाह हैदराबाद में बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा। लोगों की मुश्किलात पर माजरत भी तलब कर ली। कहा कि 14 जुलाई को एक घंटे में 107 मिलीमीटर बारिश हुई, जो ज़्यादा थी।
हमें आईना दिखाना होगा कि किसने इख्तियारात का ना होने का रोना रोया। शहर में सीवरेज का निज़ाम बोरियां डालकर ब्लॉक किया जाता था, अब भी ये रिवायत बरकरार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की काबुल में नायब वज़ीर आज़म और कायम मुकाम अफगान वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, तिजारत, ट्रांजिट और सिक्योरिटी में ताउन को वुसअत देने के लिए मजबूत कोशिशों पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक रहनुमाओं ने इलाकाई इक़्तिसादी तरक्की की मुकम्मल सलाहियत के हुसूल के लिए मसरूफ़ रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ट्रांस अफगान रेलवे मनसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी के मुआहदे पर दस्तखत। हुकूमती दावों और वादों पर अवाम परेशान। चीनी की कीमत में फिर इजाफे की मंजूरी। चीनी की एक्समिल कीमत अगले 3 माह तक हर माह 2 रुपये फ़ी किलो बढ़ाई जाएगी। हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मुआहदे की तफसीलात सामने आ गई। चीनी की एक्समिल कीमत 165 से बढ़ाकर 171 रुपये फ़ी किलो हो जाएगी। पख्तूनख्वा असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्त का मामला। मुस्लिम लीग नून ने मखसूस अक़लियती नशिस्त पर JUI के हक में दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन एलामी के मुताबिक JUI को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इजाफी अक़लियती नशिस्त मिल गई। खवातीन की मखसूस नशिस्त पर ANP और PTIP के माबैन टॉस हुआ। ANP ने टॉस जीता और शाहिदा वहीद कामयाब करार पाई। कामयाब उम्मीदवारों का बाज़ाब्ता एलामिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जारी करेगा। पंजाब असम्बली में 26 अरकान की मुअत्तली का मामला। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इत्तफाक़े राय हो गया। सूबाई वज़ीर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को ऐवान में बात करने की इजाज़त दी जाएगी। गाली गलोच और ज़ाती मेंबर की तज़हीक नहीं की जाएगी। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुचर ने कहा कि गैर फ़ाल एथिक्स कमेटी को फ़ाल कहा जाएगा। अगर हमारे मेंबरान को बहाल कर दें तो ठीक, अगर नहीं करेंगे तो बाहर असम्बली निकालेंगे। हमसे किसी ने माफ़ी का नहीं कहा, ना ही हमने माफ़ी मांगी। एशिया कप क्रिकेट में भारत पाकिस्तान के साथ खेलने पर तैयार। इवेंट के 5 से 21 सितंबर तक UAE में मुनक्किद होने की राह हमवार। रिवायती हरीफों का 7 और 14 सितंबर को टकराव होगा। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान से खेलने पर ग्रीन सिग्नल दे दिया। भारतीय वज़ीर खेल मनसिंह मंदावा के बयान ने सूरत हाल वाज़ेह कर दी। कहा कि क्रिकेट हो या हॉकी, पाकिस्तान से खेलने पर कोई मसला नहीं। और बांग्लादेश ने श्रीलंका में पहली T20 सीरीज जीतकर तारीख रकम कर दी। बंगाल टाइगर्स ने मेजबान टीम का 133 रन का हदफ 16.3 ओवर्स में सिर्फ 2 विकेटों पर अबूर किया। मैच 8 विकेट से जीता और सीरीज में 2-1 से फतह पाई। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।